हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फायर एंड आइस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोइम है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। तो आज अपन पढ़ेंगे ये वाली। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा फायर से, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से। और पोइट कहता है कि भाई मैं तो ये दुनिया खत्म होगी किससे? फायर से, डिजायर से। उन लोगों के साथ आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि कुछ लोग जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया फायर से एंड होगी, तो यहाँ फायर का मतलब सिंपली आग नहीं है। यहाँ फायर का अर्थ होगा ग्रीड, लस्ट, एवराइस एंड लालच कह सकते हैं अपन, धन लोलुपता कह सकते हैं, या आप यूं कह सकते डिजायर, जो कभी पूरी नहीं होने वाली है। इससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सेकंड स्टेंजा देखिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ice is also great and would suffice। सेकंड स्टेंजा में देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ये जो लाइन है इसमें पैराडॉक्स है या विरोधाभास है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। क्यों है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर किसी को दो बार मरना पड़े, पेरिश का मतलब क्या? खत्म होना, नष्ट होना। तो कोई भी व्यक्ति दो बार तो हो नहीं, खत्म नहीं हो सकता, मर नहीं सकता। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, और मेरा विचार है या मैं इस घटना के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। तो से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, तोड़फोड़। तो आइस भी दुनिया में प्रलय लाने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए एनफ है। इज ऑल्सो ग्रेट, ग्रेट है बहुत, ये बहुत मात्रा में। एंड वुड सफाइस, सफाइस, सफाइस का मतलब पर्याप्त मात्रा में। तो इस दुनिया को अंत करने के लिए आइस यानी घृणा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनके आइस के जो रूप है, जो फिगरेटिवली मीनिंग क्या क्या थे, हैटर्ड था, कोल्डनेस है, या रिजिडिटी है, या इनडिफरेंस, उदासीनता है। दुनिया उदासीनता से भी खत्म हो सकती है, कठोरता से भी खत्म हो सकती है, और यूं कहिए कि कोल्डनेस, कोल्ड का मतलब क्या होता है? रूखापन, रूखापन से भी खत्म हो सकती है। तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। अब परीक्षा की दृष्टि से आपको क्या पूछ देंगे परीक्षा में? क्या आएगा? राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड। तो पहले स्टेंजा में देखिए, फायर को ए लिख दीजिए, आइस को बी लिख दीजिए। फिर डिजायर, फायर और डिजायर ये दोनों एक जैसे, तो यहाँ ए आ जाएगा, फिर वापस आ गया फायर। तो इस राइमिक स्कीम क्या होगी? ए, फायर मतलब ए, आइस बी, डिजायर ए, फायर ए। तो राइमिक स्कीम हो जाएगी ए बी ए ए। सेकंड स्टेंजा की देख लीजिए, ट्वाइस ए, हैट बी, आइस ए, ग्रेट बी, और सफाइस, ये देखो सफाइस लिखा नीचे, ये हो जाएगा ए। तो राइमिक स्कीम देखिए, ए बी ए, जो ग्रेट है ना ये, बी और ए। तो देखिए ए बी ए। पहली वाली स्टेंजा में राइमिंग वर्ड हो जाएंगे फायर, आइस, डिजायर एंड फायर। सेकंड वाली स्टेंजा में राइमिंग वर्ड हो जाएंगे ट्वाइस,
हैड, आइस, ग्रेट और सफाइस, या सफाइस बोलेंगे इसको। तो ये आज का टॉपिक था, आपने पढ़ा, सुना। थैंक यू।